अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर 15 पेज नंबर 79 और हमारे चैप्टर का नाम है प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स यानी कि पौधे, राइट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। जैसे कि हम अपने आसपास तरह तरह के प्लांट्स को देखते हैं, राइट। दे मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटिफुल। प्लांट्स हमारे वर्ल्ड को खूबसूरत बनाते हैं, राइट। प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स डिफरेंट शेप्स और साइजेस के होते हैं। मोस्ट द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। और जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स यानी कि जो उनकी पत्तियां होती हैं वो मोस्टली किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की, ठीक है। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स बिग यानी कि बड़े होते हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ प्लांट्स हमारे स्मॉल साइज के होते हैं यानी कि छोटे होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है ट्रीज। ट्रीज यानी कि पेड़। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और लंबे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रीज। अ ट्री हैज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। जो ट्री होता है उसका जो स्टेम यानी जो उसका तना होता है वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि मजबूत और सख्त, और हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रंक, ठीक है। द ट्रंक बियर्स मैनी ब्रांचेस। जो ट्रंक यानी कि जो तना होता है ट्री का वो बहुत सारी ब्रांचेस से मिलकर बना होता है। नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं डिफरेंट ट्रीज की। जैसे कि ये है आपका पाइन ट्री, ये है आपका कोकोनट ट्री, ये है बनियान ट्री, और ये है आपका नीम की ट्री। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है श्रब्स। सम प्लांट्स लुक लाइक बुशेस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें बुशेस यानी कि झाड़ियों वाले लगते हैं, यानी कि जो गछे हुए होते हैं। बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। बुशी यानी कि जंगली। जो हमारे बुशी प्लांट्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? श्रब्स। श्रब्स हैव मैनी हार्ड ब्रांचेस। जो श्रब्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं यानी कि जो उनकी शाखाएं होती हैं वो कैसी होती है? सख्त, हार्ड। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स हमारे जो ट्रीज होते हैं उनसे छोटे होते हैं। यहाँ आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है डिफरेंट श्रब्स की। जैसे कि ये है आपका सनफ्लावर प्लांट, ये है आपका मेहंदी प्लांट, और ये है एक आपका कॉटन प्लांट, और ये है आपका रोज प्लांट। तो ये सभी आपके क्या आते हैं? श्रब्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपके हर्ब्स। नाउ व्हाट आर हर्ब्स? सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड हैव थिन स्टेम्स। कुछ प्लांट्स यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्मॉल एंड हैव थिन स्टेम्स, जो छोटे होते हैं और जिनके जो तने होते हैं प्लांट्स के वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं। वो कौन से वाले होते हैं? वो होते हैं हमारे हर्ब्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम्स। उनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट यानी कि मुलायम। मोस्ट हर्ब्स लिव जस्ट फॉर वन सीजन। मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं हमारे वो सिर्फ एक सीज़न के लिए रहते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं हर्ब्स की, जैसे कि ये स्पिनच है, ये कोरिएंडर है, ये मिंट है, और ये बेसिल, राइट। ये सभी हर्ब्स आपके घर में खाना बनाते वक्त यूज़ होते हैं, राइट। स्पिनच यानी कि जो हमारा पालक होता है, कोरिएंडर यानी हरा धनिया, मिंट यानी कि पुदीने की जो पत्तियां होती हैं, और ये बेसिल लीव्स, राइट। ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं? ये आपके हर्ब्स के अंदर आते हैं।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्लाइंबर्स। सब प्लांट्स आर वीक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं यानी कि कमज़ोर होते हैं। दे हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम्स, जिनके तने बहुत सॉफ्ट यानी कि बहुत मुलायम होते हैं। दे नीड सम सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट, जिन्हें स्टैंड करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं डिफरेंट क्लाइंबर्स की, जैसे कि मनी प्लांट आपका, ये है आपका पी प्लांट, और ये है आपका ग्रेप यानी कि वाइन का प्लांट। नेक्स्ट है आपके क्रीपर्स। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं। दे ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, जो ज़मीन के साथ ग्रो करते हैं यानी कि वो बढ़ते कहाँ हैं? ज़मीन के साथ। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्रीपर्स। जैसे कि वाटरमेलन है हमारा, और ये आपका पम्पकिन, ये किसके अंडर आते हैं? ये आपके क्रीपर्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है आपके थॉर्नी प्लांट्स। नाउ थॉर्नी क्या होता है? थॉर्नी हम बोलते हैं कांटेदार। तो कांटेदार प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? थॉर्नी प्लांट्स। सम प्लांट्स बियर मैनी थॉर्नी थॉर्न्स, यानी कि कुछ प्लांट्स यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे कांटे होते हैं। थॉर्न्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, और जो कांटे होते हैं वो पौधों को किससे बचाते हैं? एनिमल्स से। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट्स आपको दिए गए हैं जो आपके थॉर्न्स बियर करते हैं, यानी कि जो कांटे वाले आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका कैक्टस और एक है आपका बबूल यानी कि कीकर का जो आपका प्लांट होते हैं। ये दोनों एक कौन से प्लांट्स होते हैं? आपके थॉर्नी प्लांट्स होते हैं यानी कि कांटेदार। नेक्स्ट है आपके वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स यानी कि जो आपके पानी में ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर, जैसे कि इसमें लिखा भी है सम प्लांट्स यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ग्रो करते हैं। दे कैन नॉट ग्रो ऑन लैंड, वो ज़मीन पर ग्रो नहीं कर सकते। वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। वाटर प्लांट्स यानी कि जो पानी वाले हमारे पौधे होते हैं, हम उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक पिक्चर दी गई है वाटर लिली की, ये आपका एक वाटर प्लांट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स यानी कि हमारे प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, एक पौधे के कई तरह के पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स फॉर द प्लांट, ये जो पार्ट्स होते हैं हमारे, ये डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब यानी कि अलग अलग तरह का काम करते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब आपको कुछ पार्ट्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स। ये क्या है? आपके एक प्लांट के पार्ट हैं ये। और नीचे आपको इसका एक डायग्राम भी दिया गया है, राइट। डायग्राम क्या है? एक पिक्चर दी गई है आपको प्लांट की, और अब उसके पार्ट्स को मार्क किया गया है। जैसे कि ये आपकी एक लीफ है यानी कि एक पत्ती, तो जितनी भी ये लीफ है इनको हम क्या बोलेंगे? लीफ। और फिर आपको जैसे कि देख सकते हैं आप, एक छोटा सा फ्लावर बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, तो हम इन्हें बोलते हैं फ्लावर। उसके बाद जो आपका ये तना है प्लांट का, इसको हम बोलते हैं स्टेम। और जो ये नीचे बने गए हैं जड़ें जो बनी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं रूट्स। और एक प्लांट पर जब फ्रूट आते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? फ्रूट। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स होते हैं लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए कैसे ज़रूरतमंद हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं
वो प्लांट्स पर डिपेंड है खाने के लिए। प्लांट्स गिव अस कॉटन फॉर आवर क्लोथ्स। जो पौधे होते हैं वो हमें कॉटन जो होता है वो देते हैं हमारे कपड़ों के लिए। जो हमारे कपड़े होते हैं क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, उसकी जो कॉटन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें एक प्लांट से मिलती है। ठीक है। दे क्लीन द एयर वी ब्रीथ। और जो हमारी हवा होती है प्लांट्स उसे साफ भी करते हैं ताकि हम अच्छे से सांस ले सकें। दे प्रोवाइड अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। प्लांट से हमें क्या होता है? हमें वुड यानी कि लकड़ी भी मिलती है जिससे क्या बनता है? फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, राइट। अब ये आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो हमें प्लांट्स मिलती हैं, जैसे कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, राइट। फिर उससे क्या होता है? हमारे कपड़े भी बनते हैं ट्री से, यानी कि जो इसकी जो वुड हमें मिलती है प्लांट की, उससे फर्नीचर बनता है, राइट। इसी के साथ आपकी चैप्टर 15 की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।